वसु ये क्या कर रही हो तुम? बालकनी से क्यों आ रही? दरवाजे से नहीं आ सकती थी? दुल्हन की हल्दी का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। अब वर वधू को बुलाइए। दुल्हन की हल्दी के बाद दोनों की एक साथ में पूजा होगी। जी मैं अभी वसु को लेके आती हूँ। रुको। अब मेरा मतलब है सासू मॉम के लिए घर की शादी है और घर की शादी में दुल्हन को बुलाने के लिए हम एम्प्लॉय को कैसे भेज सकते हैं? अब काकी साथ जाएंगे दुल्हन को बुलाने। हाँ हाँ भाभी साहब, मैं अभी अपने प्यारे दुल्हन ने बुला कर लाती हूँ। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा लगा कि तुम वसुधा की हल्दी में हिस्सा ले रही हो और बिना चार बात सुनाए अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। हाँ भाभी साहब, अभी आइए। ये दोनों अचानक वसु की शुभचिंतक कैसे बन गई? कुछ तो गड़बड़ है। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू बेटा। और सॉरी भी कहना है मुझे तुमसे। किस बात की सॉरी? मैंने बहुत देर कर दी। तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं कह पाई। वैसे मैं 2 वजह से आई हूं यहाँ। एक माधव के लिए और एक तुम्हारे लिए। मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें अच्छी तरह जान सकूं। रीत तुम्हारे बारे में इतनी बातें करती है। छोटी सी थी तब से मैं उससे जानती हूँ, स्कूल में साथ में। मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ रुक जाओ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ रुक जाओ। मामा इसे क्या हो गया? वसु तुम बालकनी से क्यों आई हो? दरवाजे से आ जाती। तुम चोट लग जाती, गिर जाती तुम। अगर आज जीने मरने की परिस्थिति नहीं होती ना माधव जी, तो मैं ऐसे नहीं आती। आज भर आपसे बात करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी न किसी परिस्थिति की वजह से मैं बात नहीं कर पाई। लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हमारे को ऐसे आना पड़ा। मैंने रीत पैसा के हाथों आपके लिए चिट्ठी भी भेजी थी। हाँ वो तो सारिका मैडम ने हाथ से छीन ली थी मेरे। वसु क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रही हो, खुलकर बताओ ना। हरे को माफ कर दीजिए माधव जी, यूं ब्याह नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है मतलब?
ये किसने पहना है? देव सर ने। शूटिंग वाले दिन जब आप नहीं मिल रहे थे तो देव सर को आपकी जगह मंडप में आकर बैठना पड़ा। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ मेरे साथ 7 फेरे लिए। मंत्रोच्चारण के बीच हरे को ये मंगलसूत्र पहनाया। तब से मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। शूटिंग की शादी की वजह से हमारी जिंदगी इतनी पलट जाएगी उस दिन हमारे को पता ही ना था। उस शूटिंग वाली शादी के दिन हमारे लिए कुछ भी नकली नहीं था। वो फेरे, वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र सब सच्चे लग रहे थे। मैंने सारी रस्में पूरे मन से की। सब ऐसा लग रहा था जैसे जैसे भगवान ने देव सर को हमारे लिए चुन लिया हो। हमारे को पता है दुनिया के लिए ये नकली शादी है, लेकिन जिस पल में देव सर ने हमारे को ये मंगलसूत्र पहनाया, हमारी मांग में सिंदूर भरा, उस पल में हमारे को कुछ भी नकली नहीं लगा। और उसी पल पूरे तन मन से उनकी हो गई। आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं, लेकिन अब यही हमारी जिंदगी का सच है। देवांश सिंह चौहान हमारे पति हैं। इसलिए आपसे शादी नहीं कर सकती। वसुधा, वसुधा रानी तैयार हुई कि ना? हाँ? अरे सावित्री, तूने ये बीच में क्यों रख दिया? लग गया ना हमारे को। और सुना ना तूने, हल्दी का मुहूर्त शुरू हो गयो है। बुलाओ बुलाओ, अपनी दुल्हनिया ने बुलाओ। वो काकी वसु तैयार हो रही है। हम उसे लेके आते हैं ना। आप जाइए, आप कहाँ इस उम्र में परेशान हो? क्या बोला तूने? उम्र, हमारी उम्र हमारे साथ दौड़ लगाने चलेगी? चल चल भाभी। अरे उसे लेने आई हूँ ना, तो उसे लेकर ही जाऊंगी। बुलाओ जल्दी उसे। छोटी भाभी, दुल्हन को तैयार होने में थोड़ा तो समय लगता है ना। मैं भी। वसु जल्दी बाहर आ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए ना। हाँ, हम लोग लेकर आएंगे। आप चाहिए ना, हम लोग लेके आएंगे। आप चाहिए ना, हम लोग लेके आएंगे। हाँ हाँ वसु, जल्दी कर, मैं बाहर बैठी हूँ। इतनी देर लगा रही है ये। अरे इतनी देर तो मिस इंडिया ने तैयार होने को भी ना लागे है। वसुधा, ओ वसुधा, सुन रही है तू? अरे इतनी देर तक तैयार होने के बाद भी ना हमारे जैसी सुंदर ना बनेगी तू। चल बाहर आ जा। दुल्हन को हल्दी लगाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। उन्हें बुलाने में इतनी देर क्यों लग रही है?
सारिका तो कब से गई है वसु को लेने, अभी तक आई क्यों नहीं? माधव भी अभी तक मुंह धोकर नहीं आया। चंद्रिका, सब ठीक तो है ना? अब मैं माधव को बुला कर लाती हूँ। इधर आ, मैं अभी आती हूँ। राघव और नीता को दूर रखना मुश्किल होता जाएगा माँ। जैसे इस नौकरानी की शादी होगी ना, हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। राघव और नीता को ना एक छत के नीचे रहने नहीं दे सकते। आज तो रीत ने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया था। पता नहीं उसने राघव के कैसे कान भरे, वो खुद ही चल दिया नीता से बात करने के लिए। उसे रोकने के लिए मुझे कितनी झूठी दुहाई देनी पड़ी, कितने आंसू बहाने पड़े, तब जाके वो रुका, तब जाके वो माना कि वो नीता से बात नहीं करेगा। एक बार रीत और राघव का तलाक हो जाए, ये शादी खत्म हो, तो उस रीत रिपोर्टर से हमेशा के लिए हमारा पीछा छूटे। और बुआ जी, अगर रीत भाभी अपने घर वापस चली गई तो मुझे भी हमेशा के लिए आना पड़ेगा वापस। और ये आप कैसे जा सकती है मेरे लिए? मैं कहा, मैं तो अरे नादान लड़की, मैं तो राघव और रीत को अलग करना चाहती हूँ, तुझे और ध्रुव को थोड़ा ही ना। तुझे अपनी बुआ पर भरोसा है ना? अरे मुझ पे विश्वास रख, मैं तेरा और ध्रुव का रिश्ता ऐसा जोड़ूंगी कि भगवान भी उसे नहीं तोड़ पाएंगे। रीत क्या चीज है? ऐसे क्या दिख रही है? तुझे मुझ पर भरोसा है ना बिटिया? माधव जी, आपको बताने में इसलिए देरी हो गई क्योंकि मारे को ये स्वीकार करने में वक्त लग गया। मैं आपकी कसम खा के कहूं, मैंने इस मंगलसूत्र को उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने वो मंगलसूत्र उतारा, इस सिर की जान पर बनाई। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक ये मंगलसूत्र नहीं उतारूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी स्वार्थी हूं। ब्याह की आखिरी रस्म से पहले आपको ये सब बता रही हूं, लेकिन फेरों से पहले आपको सच बताना बहुत जरूरी था। ये तो आपके साथ धोखा हो जाता। और आप बहुत नेक इंसान है माधव जी। किसी नेक इंसान की जिंदगी के साथ खेलने का हक हमारे को ना है। अगर कल हमारा ब्याह हो जाता तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। माधव जी, आप चुप क्यों हैं? आप चिल्लाइए, हमारे पर गुस्सा कीजिए, कुछ बोलिए, हमारे को दोषी करार कीजिए, हमारे पर गुस्सा कीजिए। आपका गुस्सा आपका हक है, कुछ तो बोलिए। देव सर को मालूम है इस बारे में? नहीं, उनके लिए तो ये बस शूटिंग वाली शादी थी। फिर क्या सोचा है, क्या करना है? मारे को नहीं पता, लेकिन ना ही मारे को देव सर की पत्नी की जगह चाहिए।
और ना ही चौहान परिवार की बहू का मान। वो शादी सिर्फ हमारे लिए सच है, इसलिए इसे निभाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ हमारे अकेले की है। देव सर और देवी हुकुम को आप पर बहुत भरोसा है, उनका भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। हमारे को आपको बस वो सच बताना था, तो बता दिया। अब मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? ये तो तुम्हारे को भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं यही रुकी सबके दुखों का कारण बनूंगी। भाग गई तो बदनामी होवेगी। हबूसा के लिए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मर ही जाऊंगी। लेकिन शायद ये सारे पाप हमारे नसीब में ही लिखे हैं। माधव जी, भाई बस आपसे एक विनती है, आप ही वो सच किसी से मत कहिएगा। और हमारे रघुड़ा, हमारे बाबू साहब, दोनों का ख्याल रखिएगा कि मारे जाने के बाद उन्हें बहुत दुख पहुंचने वाला है। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि जितने अच्छे आप हैं ना, आपको भी उतनी अच्छी जीवन साथी मिले, क्योंकि मैं आपकी अच्छाई के बिल्कुल भी लायक ना हूं। माधव, माधव जल्दी नीचे आओ, गुरुजी बुला रहे हैं। वसु को भी बुलवा लिया है। माधव जी, आप जाइए ना, और किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं भाग गई हूँ, ये बात थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगी और सब लोग हमारे को जिम्मेदार मान लेंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आप जाइए ना माधव जी। ये माधव को जवाब क्यों नहीं दे रहा और दरवाजा भी नहीं खोल रहा? माधव, चाहिए ना, चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, नीचे बताना होगा। हाँ मैम। माधव, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, तुम खोल भी नहीं रहे और आवाज भी नहीं दे रहे। एनीवे, तुम्हें लोग नीचे बुला रहे हैं। हाँ, बस 5 मिनट में आए। वसु, देवी हुकुम, भले ही आज हमारा शरीर ये घर छोड़कर जा रहा है, लेकिन हमारा दिल और हमारी आत्मा हमेशा इस चौखट के इस पार रहेगी। मैं जानू आपने एक माँ की तरह हमारे को लाड किया, एक माँ की तरह सोच समझ के हमारा ब्याह तय किया। अरे अचानक से घर छोड़कर चले जाने से आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी देवी को। लेकिन आप हमारे को ये समझ के माफ कर दीजिएगा कि हमारे कर्म
इस घर में रहने लायक ही ना थे। मैं मोगरे से उदयपुर सिर्फ यही इच्छा लिए आई थी कि यहाँ आके देवी हुकुम की सेवा करूंगी, उनके दिल, उनके घर में एक छोटी सी जगह बना सकूं। और आज हमारे को वो जगह मिल गई है तो हमारे को जानो पड़ रहा है, क्योंकि जो गलती हमारे से हुई है उसकी माफी तो देव सर और देवी हुकुम दोनों से नहीं मिल सकती। देवी हुकुम, इस जन्म में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले जन्म में मैं भगवान से लड़कर आपकी बेटी बनकर इस धरती पर लौट कर आऊंगी। हमारे जैसे सुंदर और जवान औरत ने तैयार होने में भी इतना टाइम ना लगे है जितना ये महारानी ले रही है। वसुधा, छोटी भाभी, अरे वसु, छोटी भाभी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ, बस आती ही होगी। आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी ना, तुम्हें देखती हो ना। वसु, वसुधा, अब क्या करें? अब काकी वो वासु वॉशरूम गई है, इसलिए उसे टाइम लग रहा है। के? वॉशरूम? हाँ। हमारे को पता है वॉशरूम वहाँ है, अंदर ना है। छोटी भाभी, थारी भली हो, यो तो बाहर से बंद है। हमारे को बेवकूफ समझ रखा है के? वसुधा, ओ दुल्हनिया, अब हमारे को समझ में आ गया। इतनी देर से तुम दोनों हमारे से झूठ बोल रही थी। ये छोरी तो भाग गई। यो खबर अभी के अभी भाभी साहब ने बतानी पड़ेगी। नहीं छोटी भाभी, भाभी साहब, छोटी भाभी साहब, अब क्या करें? काकी साहब, छोटी आप तो भाभी सुनिए। छोटी भाभी, दूल्हा दुल्हन कहाँ है? हल्दी चढ़ाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। इस तरह से शुभ कार्य को टालना उचित नहीं होता। हम वसुधा को लेकर आते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, वसुधा तो घर में ही ना है। क्या? सारिका, ये वक्त ड्रामा का नहीं है। ड्रामा और धमाका आपकी चहीती वसुधा ने कर दिया भाभी साहब। हमारा यकीन कीजिए, दुल्हन घर से भाग गई। काकी साहब कैसी बातें कर रही हैं? वसु ऐसा क्यों करेगी? हाँ, वो अपनी शादी से क्यों भागेगी? वो भी आज के दिन। मैडम, वो यहीं कहीं होएगी। काकू, आप घबराओ मत, आसपास ही होगी, मिल जाएगी। आओ, आप और मैं ढूंढ के आते हैं। भाभी साहब, हमारा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। सारिका, मैं अभी... वसु, वसु, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अच्छा, ये सब बाद में, पहले गुरुजी बुला रहे हैं, हल्दी की रस्म पूरी करनी है। चलो।
ये क्या बचपना है वसुधा? कहाँ चली गई थी तुम? वसु, अपनी हल्दी के बीच से कोई ऐसे आवे जावे है क्या? थारे चक्कर में यहाँ पर सब लोग कितना परेशान हो रहे थे। अरे कोई बात नहीं हनुमंत। अरे आप लोग सब इतना डांट क्यों रहे? उसे दुल्हन है भाई, उस पर इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब, पहले आप पूछिए तो सही, यो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? सारिका, माँ साहब, वसु गुलकी के साथ बाहर गार्डन में खेल रही थी, इसलिए उसे टाइम का पता नहीं चला। वसुधा, आओ। वसुधा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम किसी के घर की बेटी से किसी के घर की गृहलक्ष्मी बनने वाली हो। अपना बचपना छोड़ो और जिम्मेदार बनो। रीत बेटा, वसुधा को हल्दी के लिए तैयार करो। जी। उसे हल्दी वाले गहने पहना दो। भली हो, रसम से पहले यो हल्दी थारे को किसने लगाई? चलो। सॉरी माँ साहब, दरअसल मैं वसु को अंदर लेकर आ रहा था तो मेरे हाथ से लग गई। अरे भाई, दूल्हे को भी बुला लीजिए। मैं माधव को बुला कर लाती हूँ। हनुमान, शांत। वसु, माधव जी से बात हुई तुम्हारी? मुझे यकीन है, सारा सब जानने के बाद अब माधव जी तुमसे शादी नहीं करेंगे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं जो अपने दिमाग से पहले अपने दिल की सुनता है। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा। मैं भी शादी को एक पवित्र बंधन मानती हूँ। जो एक बार जुड़ गया तो बस जुड़ गया। जाने कहाँ मैं आती हूँ। माधव, माधव तुम नीचे क्यों नहीं आ रहे हो? कब से बुला रहे हैं? माधव,
माधव, माधव, इंटरेस्टिंग, एक नया ट्विस्ट। शादी के एक दिन पहले दुल्हा ही गायब, वो भी मेरे बिना कुछ किए। अब आएगा मजा। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा, ये हम राघव, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? सब ठीक है ना? थोड़े परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली एक मिनट। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। ये किसके लिए? अब तुम रिपोर्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात पे सवाल करो। तुम्हें दे रहा हूं तो तुम्हारे लिए ही होगा ना। लेकिन राघव मुझे फूल क्यों देगा? उसको तो ये सब आता ही नहीं। हाँ, तो ये सही भी है ना? सही है, लेकिन तुम्हें तो इतना कुछ आता है, तो एक दो चीजें मैंने भी सीख ली। क्या आता है मुझे? दूसरों का ख्याल रखना, जहां जाना वहां खुशियां बिखेरना, और सबसे बड़ी बात रीत, तुम एक अच्छी इंसान हो, और तुम्हारी जैसी अच्छी इंसान के साथ बुरा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अब ये सब क्यों कह रहे हैं राघव? कुछ चीजें सीखी हैं, मुझे फटाफट कर लेने दो। एक तो ये फूल, और दूसरा क्या? माफी मांगना चाहता हूं तुमसे रीत। आई एम सॉरी। मम्मी ने जो किया उसकी वजह से मैंने तुम्हें मजबूर किया अपने साथ आटा साटा वाली शादी करने के लिए। अपनी बहन के प्यार में इतना अंधा हो गया कि मैं देख ही नहीं पाया कि मैं तुम्हारी और ध्रुव दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हें अपनी गारंटी वाली बीवी बनाने के लिए। अब आप क्यों कर रहे हैं ये सब बातें राघव? जो होना था वो तो हो गया, भूल जाइए इसे। अब तो हम दोस्त हैं। एग्जैक्टली। और दोस्तों के साथ गलत नहीं किया जाता, इसलिए मैं अपनी गलती सुधारूंगा, और इसकी शुरुआत में
इससे करना चाहता हूं। आज से तुम्हें राघव सूर्यवंशी की बीवी होने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो इस अनचाहे रिश्ते से। हाँ रीत, तुम पे से ये गारंटी वाली बीवी का टैग हटाता हूं। आज से तुम आजाद हो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक नए सफर के साथ, और शायद एक नया हम सफर चुनने के लिए भी। इश्क अगर जब है तो कैसे किसी को रुलाए, यही सोचे दिन रैन मेरे नैना बेचैन, प्यार में गम ज्यादा मिलता है खुशियाँ कम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। सासू माँ, माधव रूम में नहीं है। क्या कमरे में ना है? नहीं, यहीं कहीं होगा, घर पे ही होगा, जाएगा कहाँ? घबराओ मत हनुमान। यहाँ शादी की रस्में चल रही है और सबने इसका मजाक बना के रखा है। पहले वसुधा नहीं मिल रही थी और अब माधव नहीं मिल रहा है। देव, जाकर माधव को ले आओ। मैं कॉल करता हूँ। ये किसने पहना है? देव सर ने। रिलैक्स हनुमान। अभी मैं ट्राई करता हूँ। साहब, माधव ने मेरा भी फोन काट दिया। मैडम, मैडम, कंवर साहब आपको मां समान मानते हैं। आप एक बार उनको फोन करिए ना। हेलो। हाँ माधव, कहाँ हो तुम? सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। मैम, मैं चौहान हाउस में नहीं हूँ मैम, और मैं वापस भी लौट कर नहीं आऊंगा।
मुझे ये शादी नहीं करनी मैम। क्या क्या कह रहे हो तुम माधव? अभी तो इतने खुश थे हल्दी में, अचानक क्या हो गया तुम्हें? अचानक कुछ नहीं हुआ मैम। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि मेरे जीवन साथी बनने की वसुधा की औकात नहीं है कोई। मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ हूं मैं। अब आप ही सोचिए कि एक अनपढ़ और गंवार लड़की के साथ कैसे शादी कर लूं मैं। वसु चौहान हाउस में एक मामूली सी नौकरानी है, पर हमारा कोई मेल नहीं है और ना ही हमारा कोई स्टेटस मैच करता है। वो तो बस अब तक अपनी नौकरी के लिए चुप था मैम, लेकिन एक नौकरानी से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता मैम। अब प्लीज सबको बता दीजिए कि मैं ये शादी तोड़ रहा हूं। हेलो माधव, माधव क्या तोड़ेगा? हम खुद वसुधा का रिश्ता माधव से तोड़ते हैं। शारदा, हमें माफ कर दो, हमें ये जश्न यही रोकना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे निजी मामलों से हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ हो। नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और इस बेचारी बच्ची को हिम्मत मिले। चंद्रिका जी, मेरा माधव ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी या किसी ने उसे मजबूर किया है। तुम्हारा माधव भी तुम्हारी ही तरह है, रिश्ता निभाने में नाकामयाब। अपना ध्यान रखना वसु। हनुमंत संभालो अपने आप को हनुमंत। चंद्रिका, चलते हैं। हनुमंत